एक तरफ की खबरें हम देख रहे थे कि 12वीं क्लास के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट सही नहीं आया है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बड़े सारे लोगों ने जो है वो सवाल उठाए कि आखिरकार किस कारण की वजह से जो है वो छात्र इस बार अच्छा जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बच्ची हमारे साथ इस समय है जो कास्तीगढ़ की है और कास्तीगढ़ से भी लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर रहती है और यहाँ से स्कूल जो है इसका वो लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस बच्ची ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और 79% 12th में जो है वो लेके आई है। पहले अगर आप देखेंगे तो ये इसका घर है। जो हम तक खबर पहुंची है कि पिता इनके जो है वो कटरा में होते हैं, वहां पर काम करते हैं और बच्ची ने अपनी मेहनत से जो है वो 79% जो है वो कास्तीगढ़ के अंदर लाई है। दूर दराज का इलाका है, फॉरफ्लॉन्ग एरिया है, फैसिलिटीज हर चीज़ जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत इस बच्ची ने की है। पहले नाम जानना चाहूंगा बेटा आपका। अंदिशा देवी। अंदिशा देवी। हाँ। आप मुझे बताएं कि कैसी तैयारी थी आपकी? रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, मुबारक की बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब जितनी मेहनत से उतने तो नहीं आए, लेकिन फिर भी ठीक ही है। अब आप कितना सोच रहे थे, कितना आएगा लगभग? 90+। 90+ का आप सोच रहे थे, तो अब क्या लगता है आपको कि रिजल्ट फेयर है कि? हाँ, लग रहा है ज़्यादा नंबर कट गए हैं। प्रैक्टिकल में बहुत कम दिए हैं। प्रैक्टिकल में स्कूल भी कम ही जाते थे, तो इस वजह से कम ही। स्कूल में पढ़ाई नहीं, जाके क्या करना था, स्टाफ ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो जाते नहीं थे, इस वजह से कम ही है। आपने कास्तीगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा है? हाँ, ना पहले प्रिंसिपल था, उसके बाद आए जो टीचर्स आते थे, बस ऐसे ही बेकार, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो फिर जाते नहीं थे। प्रैक्टिकल में कम नंबर आए। अच्छा, उस वजह से उन्होंने प्रैक्टिकली आपको जो है वो कम नंबर दिए क्योंकि आप स्कूल नहीं गए? हाँ, क्या पता क्यों नहीं दिए, लेकिन कम दिए। 30 में से 15-16। मतलब जो इंटरनल एग्जाम, जो इंटरनल मार्क्स मिले जाते हैं वो कम थे। बाकी जो आपने अपनी थ्योरीज, वो ठीक है, वो ठीक है, उनमें ठीक ही है। 4-5 नंबर कम हुए हैं, उसमें ठीक है। 4-5 नंबर कम हुए हैं। नहीं, बच्चे इस टाइम पे काफ़ी अच्छी बात है, आपने अच्छा परफॉर्म किया और खास करके डोडा जैसे इलाके में और कास्तीगढ़ जैसे इलाके में। स्कूल भी दूर था आपने, और अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती थी, अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता था, तो इसका मतलब कि आपने घर पे बैठ के पढ़ा? घर पे, यहाँ घर पे ही सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडीज की है। ये इतनी मदद आपकी किसने की? मैंने फ़ोन से, हाँ, फ़ोन से। तो नेटवर्क में कोई दिक्कत यहाँ पर आती है क्योंकि दूर दराज? नहीं, नेटवर्क अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फ़ोन से पढ़ा है बस। बाकी स्कूल में पढ़ाई ही नहीं, तो जाके क्या। स्कूल में पढ़ाई नहीं है, लेकिन खुद से आपने जो है वो मेहनत की है। तो अभी मुझे बताएं कि एक और मुसीबत है यहाँ पर जो है, आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि इस बच्ची ने 79% लाई, चलो ये अच्छी मेहनत की, इसने सेल्फ स्टडीज़ की तो इसने मार्क्स लाए, लेकिन अभी इसके ऊपर एक मुसीबत और है। और मुसीबत क्या है कि जो इनका मकान है इस समय ये भी धंसते जा रहा है। तस्वीरें विजुअल्स के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो ये मकान इस समय धंस रहा है, यानी कि यहाँ पर जमीन जो है वो धंस रही है। ये कास्तीगढ़ का एक इलाका। बेटा पूरा इस जगह का नाम क्या है? सादराबग, बाड़ी सादराबग। यहाँ ये कितना दूर है लगभग कास्तीगढ़ से, मेन कास्तीगढ़ से 5-6 किलोमीटर दूर की दूरी पे? तो आप ये इलाका देखें तो आज मुझे बताएं ये कब से हो रहा है यहाँ पे जमीन जो है वो बहुत टाइम से हो रहा है, 7-8 साल से हो रहा है। अब आराम आराम से ये जा ही रहा है, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है, अब बहुत ही ज्यादा हो रहा है। घर पूरे करेक हो रहे हैं। 7-8 साल हो चुके हैं? हाँ, 7-8 साल हो चुके हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि महीने पहले ही ऐसा महीने पहले, अब जा रहा है। अब आराम आराम से, इतने जल्दी तो थोड़ी जाएगा। बहुत पहले से ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा। अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है यहाँ पर? नहीं, अब इस टाइम पे कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उससे पहले कोई नहीं आते हैं, ऐसे ही बस खुद से ही। ये आपका रूम है बेटा? हाँ, ये वाला भी है ना? हाँ। यहाँ पे अगर आओगे ना आप तो देखोगे कि क्या हालात जो है वो अंदर के इस समय बने हुए हैं। और खास करके इस इलाके में अगर इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इनका एक साइड जो है वो फर्श बैठ चुका है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये बैठ चुका है, इसका दूसरा हिस्सा जो है वो ऊपर साइड है और ये नीचे वाली सतह जो है वो धंसते जा रही है। अब क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कास्तीगढ़ के इलाके में हमें देखने को मिल रहा है। पहले हमने देखा किस तरह से जोशीमठ के अंदर इस तरह की चीज़ें हमने देखी, उसके बाद डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमने ठाठरी इलाके में इस तरह की तस्वीरें देखी, और अब जो है वो कास्तीगढ़ के इलाके में हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ज़मीन जो है वो धंसते जा रही है, अपनी सतह को जो है वो छोड़ रही है। और लगभग हम तक जो खबरें पहुँची और हम तक जो है लोगों के द्वारा जो बताया गया कि 40 मकान जो है वो इसके जद में आए हैं और कम से कम 200 से 250 कनाल के अंदर जो है वो
ज़मीन को जो है वो नुकसान हुआ है, ज़मीन धंस गई है। अब एक तरफ इस बच्ची ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म करने के बाद जो है 79% जो है वो 12th में लाई है और काफ़ी अच्छी बात है। दूर दराज का इलाका है और ख़ास करके इस बच्ची का मानना है कि सेल्फ स्टडीज़ इन्होंने जो है वो की थी, लेकिन अब दूसरी इस मुसीबत में फंस चुके हैं ये, जहां पर ये ज़मीनी सतह जो है वो दसते जा रही है। तो हमारे माध्यम से क्या बेटा क्या कहना चाहेंगे, डीसी साहब को क्या कहना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब देख के तो उनको खुद ही समझ जाना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद दिख रहा है इतना क्या है। उनको दिखना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे बैठें, कैसे क्या करें, सब दिख रहा है। इसमें बताने की क्या बात है, उनको पता ही होगा कि क्या करना चाहिए उनको। तो हो सकता है ना कि उनके नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हो, इसलिए शायद नहीं आए हों वो। नहीं नहीं, ऐसा हम मान ही नहीं सकते हैं। आजकल के इस दौर में इतनी एजुकेशन, इतना सब कुछ है, इतना दिख रहा है, हम इतने रिस्क में यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनको सोचना चाहिए, अगर हमारे माँ बाप अनपढ़ हैं, उनको पता नहीं चल रहा कैसे बात करनी है, कैसे क्या करना है, उनको खुद आके यहाँ पे देखना चाहिए क्या हो रहा है। किसी की बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे दिख ही जाती है उनको। इतना, अब वो डीसी है, उनको तो पता ही होगा कि क्या हालात है यहाँ पे, हम कैसे रह रहे हैं, और खास कैसे। करके अपने डिस्ट्रिक्ट का बताओ। हाँ, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे तो लोग बात भी नहीं कर पाते, लेकिन जो कर पाते हैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कुछ नहीं। जो आते हैं अपने मतलब से आते हैं, उनको अपने पैसों से वास्ता होता है, बाकी प्रॉब्लम्स कोई नहीं देखता। बैठना तो हम ही कोई है, हम ही प्रॉब्लम्स में। कल को कुछ हो जाएगा, उसके बाद मीडिया के क्या करेगी? तब क्या, जब इंसान की जान ही नहीं रहे उसके बाद क्या कोई करेगा? बेटा इसलिए हम यहाँ पर आए हैं यही चीज़ दिखाने की, अगर हादसा होने से बाद नहीं, हादसा होने से पहले अगर हम दिखा दें तो ज़्यादा सुधार हो सकता है। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि वो अब खुद देख कर करें कुछ, की क्या करना चाहिए उनको अब। चलिए बहुत अच्छा है। मतलब कि अभी आपको क्या लगता है कि इस समय मदद आपकी हो रही है सही तरीके से? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हमें टेंट दिए हैं। हाँ, अब हो रही है, अब हो रही है इस टाइम पे, लेकिन पहले से कोई कुछ नहीं। पहले का हम बताएं तो 7-8 साल से कुछ एक्शन नहीं लिया है, कुछ भी नहीं। बस आते थे ऐसे यहाँ देख के, ये वो, कुछ नहीं हुआ। तो हम फिर भी बैठ रहे हैं। अब हमें यहीं पे रहना पड़ रहा है, घर हमारे यहीं पे, तो हम कहाँ जाए? आपके साथ कौन कौन होता है बेटा, मतलब कि आपकी फैमिली? मम्मी पापा बहन भाई सब कुछ सब होते हैं, लेकिन अब पापा बाहर होते हैं, तो बाकी हम। तो बाकी आप अभी छोटे छोटे हैं, तो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि एक डर का माहौल भी होता है इस ऐसी जगह पे। हाँ, तो अब इंसान जाएगा भी तो हमारी गायें वगैरह सब कुछ यहीं पे है, उनकी जान नहीं जाएगी क्या? अब हम नहीं जा सकते, अब हम सोच तो रहे हैं, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। इंसानियत के नाते हम कैसे ये सब कर सकते हैं? वो यहीं पे रह रहे हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? चलिए आप इनसे फिर से बात करेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास करके ये सब यही चीज़ देख रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जो है वो मसले हल किए जाएं, हमारी जो दिक्कतों का सामना हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है तो उसमें कोई चेंज देखने को मिले। ये बच्ची जो आप देख रहे हैं ये भी उसकी सिस्टर है। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा? मैं 10th में इस साल। किस क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। बेटा नॉलेज है आपको क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है इस समय? बस यहाँ पे यही कि ज़मीन यहाँ पे घिस रही है। जैसे दोपहर को बारिश हुई तो हम सारे डर गए कि उस साइड रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, ये हो। तो हम वहाँ से यहाँ पे आ गए तो मतलब डर लगता है, घर वाले नहीं होते, ये वो। तो फिर तब मतलब ऐसे अकेले होते हैं तो फिर कभी कुछ भी हो सकता है। आपकी सिस्टर ने कहा कि मैं सेल्फ स्टडीज़ करके जो है मैंने 79% लाई। अगर शायद हो सकता कि उनकी थोड़ी बहुत मदद, या स्कूल में अच्छा पढ़ाया जाता, उन्होंने कहा जैसे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी तो अच्छा पढ़ाया जाता या थोड़ी सी मदद होती तो हो सकता था वो 90 भी क्रॉस करती, जो उनकी एक सोच थी। इस समय आप भी 10th में हैं, आपकी क्या सोच है इस चीज़ को लेके? आपका क्या मानना है और क्या लगता है आपको? बस मैं भी मतलब चाहती हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मैं नीट क्रैक करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज से ही मतलब उसकी तैयारी करूँ। तो उतना मतलब नहीं होता, स्कूल में भी जाते हैं तो उतना नहीं मतलब लगती है क्लासेस ना कुछ। तो मेरे 9th में मतलब बहुत कम मार्क्स आए मेरे भी। तो मैं चाहती हूँ कि बस जितने कम आए तो उतनी इस साल मतलब मेहनत करूँ तो उससे ज़्यादा ही मतलब। नहीं, काफ़ी अच्छा आप इस तरह का अगर सपना देख रहे हैं, आपका एम है, हम भी दुआ करेंगे कि आप ऐसा करें। लेकिन इस समय इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, तो क्या आपका फोकस पढ़ाई की तरफ हो सकता है? क्या आप जो आपका सपना है वो उस सपने को आप अचीव कर सकते हैं? नहीं, इस सिचुएशन में नहीं हो सकता। चलिए बातचीत इनसे भी हमने की, यहाँ पे बच्ची थी, लेकिन एक तरफ अगर देखेंगे तो सपने साकार उसी समय हो सकते हैं, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, इनके लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चियाँ भी जो है वो मेहनत कर रही हैं। जैसे एक बच्ची ने कहा कि मैंने सेल्फ स्टडीज़ करी हैं, मदद जो है वो बाकी नहीं मिली और स्कूल की तरफ से भी जो है वो खास पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी। लेकिन अब इस बच्ची का जैसे है ये फ्यूचर है और 10वीं क्लास में है, यानी कि 10th में है, और 10th में इस समय फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ करेगी, या इस टेंशन में रहेगी कि आखिरकार हम रहेंगे कहाँ, हमारे घर के साथ क्या होगा और क्या कुछ इस समय जो है आगे हमें देखने को मिलेगा।
हो सकता है कि हम भी उम्मीद करेंगे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एलजी गवर्नर की तरफ से जो है वो ठोस कदम उठाए जाए और इनकी हेल्प जो है वो ज़रूर की जाए, और जिस तरह से ये बच्ची है या इस तरह के बाकी बच्चे भी जो हैं उनकी मदद भी हो, और आखिरकार में अपने लास्ट में जो हैं अपने फोकस की तरफ, अपने जो इनका लक्ष्य है उससे ज़रूर पूरा कर पाएँ। तो बाकी आप तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि इस समय कास्तीगढ़ के अंदर क्या तस्वीरें हैं, और कास्तीगढ़ का एक इलाका इस तरह का हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर ज़मीन जो है वो दस्ते जा रही है और लगभग 40 के आसपास मकान इसके जद में हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि इसमें सुधार होगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठोस कदम इस पे जो है वो उठाएगी। आपकी राय क्या है इस सब पे? आप अपनी राय जो है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। देखते रहें TLR, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।